सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 5 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है। तो अगर आप भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो भाई आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड यहाँ पे कार्ड का जो अप्रूवल रेट है ना बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो अगर आप अभी कार्ड अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे कार्ड इजिली अप्रूव होकर मिल जाएगा। और यहाँ पे कमाल की बात बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ कार्ड ऐसा है जो कि अभी आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। देखो यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री तो मैंने कहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फुलफिल करने होंगे, तभी आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको लाइफ टाइम फ्री बोल के कार्ड दिलवा देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करते नहीं है, अब बाद में आपको चार्जेस पे करना पड़ जाता है। तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको जो भी रियलिटी है कंप्लीट आगे क्लियर कर दूंगा कि क्या यहाँ पे रियलिटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड देखो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आप हल्के में मत लेना। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का आपके पास कार्ड है ना, तो भाई देखो यहाँ पे जब भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल आती है, यहाँ पे इस कार्ड से आप तगड़े यहाँ पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए ये कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो अब चलो मैं आपको कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का यहाँ पे आपको पिन कोड इंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है, ये आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे नेशनलिटी में आपको रेसिडेंट इंडियन ही सिलेक्ट करना है। इतना डिटेल्स डाल के आप नीचे आओगे एंड इस दोनों ऑप्शन को टिक आउट करोगे एंड सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। देखो अब यहाँ सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो सैलरीड के केस में ना आपकी मंथली इनकम मिनिमम यहाँ पे 30,000 से एबव आपकी रहती है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के हायर चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बिजनेस के केस में यहाँ पे आपकी मंथली इनकम 35,000 से एबव होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे आपको इजिली अप्रूवल मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सैलरीड होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो बिजनेस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ग्रॉस एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि सालाना यहाँ पे आप कितना कमाते हो। तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का मैंने पहले ही बता दिया है कि मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एनुअल इनकम दिखा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी आपकी एनुअल इनकम होगी वो अमाउंट इंटर कर दोगे। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि बीओबी कार्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको असिस्ट किया है, तो यहाँ पे सिंपली इसको नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। देखो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का और भी जो कार्ड है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इन सब कार्ड में से किसी एक कार्ड को आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ पे आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड होगे तो सिलेक्ट करना, वरना इसे ब्लैंक छोड़ के आप नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो देखो अगर होगे तो आप यस सिलेक्ट करना। यहाँ पे ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर है यहाँ पे वो लोग नहीं होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर, तो यहाँ पे मैं नो ही सिलेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो देखो अगर नहीं होगा तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास होगा पहले से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड तो भाई आपको यस सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जिस भी बैंक का आपके पास कार्ड होगा उस बैंक का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। एंड देखो यहाँ पे उसके बाद आपको आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बतानी है कि यहाँ पे कितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी है आपको बैंक ने, ठीक है। इससे क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का हायर चांसेस हो जाएगा। एंड जो आपका पुराना कार्ड का लिमिट है ना, उसी के अराउंड आपको इस न्यू कार्ड का भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार्ड है उसका लिमिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना डिटेल्स आपको डाल लेना है, उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच कर ली जाएगी, ठीक है। ये आपका आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये जो आधार कार्ड वाला जो आपका एड्रेस है ना, वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है कि सब कुछ करेक्ट है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे। देखो यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका मन होगा तो डालोगे, वरना इसे आप ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे आपका करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो देखो आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे तब तो यहाँ पे आपको सेम आधार कार्ड वाला ही एड्रेस यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तब तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आधार कार्ड वाला ही एड्रेस आपको रहने देना है। मान लो कि अगर यहाँ पे आप डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हो, आधार कार्ड पे एड्रेस कहीं का है, आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हो करेंटली, तो उस केस में जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे सेम मैं आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेम ही रहने दूंगा। देखो उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू कर देना है। देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे, फिर यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिजाइनेशन बताना है कि यहाँ पे आपका पद क्या है, यानी कि जैसे आप मैनेजर हो, HR हो, जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा उस पोस्ट का नेम इंटर कर दोगे। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप करेंटली काम कर रहे हो उस कंपनी में आपको कितने साल हो चुके हैं, तो जितने भी साल से आप काम कर रहे होगे उतना साल यहाँ पे इंटर कर दोगे। जैसे 4 हो गए, 5 साल हो गए, तो 4 या 5 आप इंटर कर दोगे। देखो उसके बाद जहाँ भी आप काम कर रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है आपको, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, ये पूरा डिटेल्स आप इंटर करोगे। देखो ये लास्ट वाला जो है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला, इसे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है, ठीक है। देखो उसके बाद नीचे आ जाओगे एंड सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 45,000 लिमिट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिमिट शो करेगा एंड यहाँ पे आपको जो भी कार्ड शो करेगा उस कार्ड को लेने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क चूज करना होगा, तो यहाँ पे आप किस वेरिएंट में लेना चाहते हो, वीजा में, मास्टर में, रुपए वेरिएंट में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रुपए वेरिएंट में लेना ताकि आप यहाँ पे UPI पेमेंट वगैरह भी कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे कार्ड का बेनिफिट वगैरह यहाँ पे आपको शो करेगा, तो यहाँ पे फिर से आपको नीचे आ जाना है थोड़ा सा। एंड देखो यहाँ पे ये कार्ड एक तरीके से आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। देखो लाइफ टाइम फ्री कैसे हुआ कि देखो यहाँ पे इस कार्ड से आप मान लो यहाँ पे 60 डेज के अंदर अंदर 6,000 रुपये इस कार्ड से खर्च करते हो, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी जो है 500 रुपये वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। एनुअल फ़ी के लिए आपको साल में 35,000 रुपये खर्च करने होंगे, तो यहाँ पे आपको एनुअल फ़ी नहीं लगेगा। तो भाई इतना तो आप आराम से खर्च कर सकते हो। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री ही मिल रहा है। हाँ, अगर ये पैसा खर्च नहीं कर पाए तो उस केस में आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन इतना खर्च आप आराम से कर सकते हो, तो लाइफ टाइम फ्री आप इस कार्ड को मान सकते हो एक नज़रिए से, ठीक है। तो मैंने क्लियर आपको पहले ही कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे उसके बाद आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि यहाँ पे सिंगल होगे तो सिंगल सेलेक्ट करोगे, मैरिड होगे तो मैरिड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर देखो यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करना है आपको, तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, ग्रेजुएट हो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। देखो उसके बाद नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर मन होगा तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट का नंबर दे सकते हो, या इस ऑप्शन को आप ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स मैडन नेम डालना है, यानी कि शादी से पहले आपकी माँ का जो फुल नेम है ना वो नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने फादर्स का फुल नेम इंटर करोगे। देखो यहाँ पे आपसे प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे बैंक आपसे किस एड्रेस पे यहाँ पे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे चाहो तो आप करेंट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर परमानेंट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना, मैं सजेस्ट करूंगा आप सिंपली करेंट वाला ही सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको किसी को नॉमिनी बनाना है, तो अगर नॉमिनी बनाना होगा तो आप यस कर दोगे एंड उसका डिटेल्स इंटर करोगे। अगर नहीं बनाना होगा तो सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको एड ऑन कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो भाई इसको भी आपको सिंपली नो कर देना है एंड उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड करोगे, एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हो। इनकम प्रूफ में तो देखो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। देखो पहला, यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं वो अपना सैलरी स्लिप अपलोड कर देंगे, जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपना ITR अपलोड करोगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे जो लोग ITR फाइल नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे आपको किसी CA से ITR फाइल करवा लेना है, या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो ITR फाइलिंग के लिए। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप ITR फाइल करवा सकते हो एंड जो यहाँ पे एप्लीकेबल रेट होता है ITR का उसी चार्जेस पे आपको फाइल होके मिल जाएगा। एंड मेरे से करवाते हो ना फाइल ITR, तो बेनिफिट क्या होगा कि आपको 1 घंटे के अंदर ITR फाइल होके मिल जाएगा एंड साथ में जो कंप्यूटेशन मिलेगा वो कंप्यूटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिलेगा। सिर्फ आपको ITR का चार्जेस पे करना होगा अगर मुझसे फाइल करवाते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा।
जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे भी ITR फाइल करवा सकते हो। एंड देखो, मान लो आपके पास ये दोनों नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ये भी बचता है कि यहाँ पे अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो उसका यहाँ पे आप स्टेटमेंट अपलोड करके कार्ड का अप्रूवल ले सकते हो। तो कैसे अपलोड करना है आपको यहाँ पे मैं आगे दिखा दे रहा हूँ। देखो, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ प्लस पे जाओगे एंड देखो यहाँ पे रिकेन पासपोर्ट साइज फोटो का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसे टिक करोगे एंड यहाँ पे आपको इंपोर्ट का यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है एंड देखो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे एंड गैलरी में से आपको फोटो चूज कर लेना है एंड सिंपली सबमिट कर देना है। देखो, वैसे ही आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ में भी आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर दोगे, ठीक है। इनकम प्रूफ का जब ऑप्शन आएगा, देखो इनकम प्रूफ में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिजनेस के केस में आप ITR अपलोड करोगे, जॉब के केस में यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप अपलोड करना है। लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अपलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अदर बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होगा उसका यहाँ पे आपको 6 मंथ का एटलीस्ट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका डाउनलोड कर लोगे एंड गूगल पे जाके जो PDF होता है ना उसमें से आपको यहाँ पे पासवर्ड को रिमूव कर देना है पहले, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ना पासवर्ड लगा होता है। तो गूगल पे जाके आप पासवर्ड रिमूव कर लोगे एंड यहाँ पे फिर आपको टिक करके 6 PDF को आपको अपलोड करना है, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ की PDF आपको अपलोड करनी ही है, ठीक है, जिस भी बैंक का कार्ड होगा उस बैंक का। एंड इतना डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको कुछ देर के अंदर अंदर वीडियो KYC का लिंक आपके मोबाइल पे और मेल पे भेज दिया जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक वाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे एंड सिंपली यहाँ पे वीडियो KYC के लिए आपको आगे क्लिक कर देना है। यहाँ पे BOB का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे साइन करवाएगा, पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड यहाँ पे आपका KYC कर देगा। जैसे KYC हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, कुछ दिन के अंदर अंदर आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड 1 सप्ताह के अंदर आपका कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।